एक समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां एक बुद्धिमान लेकिन बेहद शरारती चूहा रहता था। उसका नाम चुनमुन था। चुनमुन कोई साधारण चूहा नहीं था। वह तेज दिमाग वाला, चालाक और हर स्थिति से खुद को बचाने में माहिर था। गांव के लोग और अन्य जानवर उसकी चतुराई से वाकिफ थे। लेकिन चुनमुन के दिल में एक सपना था। वह दुनिया को देखना चाहता था, कुछ ऐसा पाना चाहता था जो उसे अमर कर दे। एक दिन चुनमुन को एक बूढ़े उल्लू से पता चला कि जंगल के अंदर एक जादुई पन्ना, हीरा, छिपा हुआ है, जो जिसे मिल जाए वह अमर हो सकता है। यह सुनते ही चुनमुन के भीतर रोमांच की एक लहर दौड़ गई। अगर मैं इस जादुई पन्ने को खोज लूं, तो मैं हमेशा के लिए शक्तिशाली बन जाऊंगा, चुनमुन ने सोचा और अपनी यात्रा की तैयारी करने लगा। उसने अपनी गठरी में कुछ सूखे अनाज के दाने, पानी और एक रस्सी बांधी और निकल पड़ा घने जंगल की ओर। जंगल में प्रवेश करते ही चुनमुन को महसूस हुआ कि यहाँ की हवा गांव से अलग है। यहाँ हर तरफ रहस्यमय सन्नाटा था। वह जैसे ही कुछ दूर पहुंचा, एक लंबा और जहरीला सांप कालिया झाड़ियों के पीछे से निकल आया। अरे चूहे, तू यहाँ क्या कर रहा है? कालिया ने अपनी जीभ निकालते हुए पूछा। चुनमुन जानता था कि उसे चालाकी से ही बचाया जा सकता है। उसने तुरंत जवाब दिया, अरे कालिया भाई, मैं तुम्हारे लिए एक खास खबर लाया हूँ। क्या खबर? सांप ने संदेह से पूछा। गांव में एक नया तांत्रिक आया है, जो सांपों को पकड़कर उनकी मणि निकाल रहा है। अगर तुम जल्दी नहीं गए, तो तुम्हारी भी जान खतरे में है। यह सुनते ही कालिया घबरा गया और बिना कुछ सोचे समझे गांव की ओर भाग गया। चुनमुन ने चैन की सांस ली और अपनी यात्रा जारी रखी। आगे बढ़ते हुए चुनमुन एक विशाल वट वृक्ष के पास पहुंचा, जहां बहुत सारे बंदर रहते थे। उनका मुखिया भोलू बंदर था, जो बड़ा ही शक्तिशाली था। रुक जा छोटे चूहे, भोलू ने गुस्से से कहा। अगर इस जंगल में आगे जाना है, तो हमारी परीक्षा पास करनी होगी। कैसी परीक्षा? चुनमुन ने डरते हुए पूछा। तुझे हमारे सामने 3 पहेलियों के सही जवाब देने होंगे, भोलू बोला। चुनमुन ने सोचा, अगर मैंने गलत जवाब दिया, तो ये बंदर मुझे जाने नहीं देंगे। भोलू ने पहली पहेली पूछी। ऐसा क्या है जो जितना अधिक बढ़ता है, उतना ही कम दिखाई देता है? चुनमुन ने तुरंत उत्तर दिया, अंधेरा। भोलू मुस्कुराया। सही जवाब। अब दूसरी पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा चलती रहती है, लेकिन कभी थकती नहीं? चुनमुन ने जवाब दिया, नदी। बहुत बढ़िया, भोलू ने कहा और तीसरी पहेली पूछी। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अंडे नहीं देता? चुनमुन कुछ देर सोचता रहा और फिर चहकते हुए बोला, गिद्ध, क्योंकि वह अपने अंडे नहीं देता बल्कि बच्चा जन्म देता है। भोलू और बाकी बंदर बहुत खुश हुए और चुनमुन को आगे जाने दिया। अब चुनमुन जंगल के सबसे गहरे हिस्से में आ गया था, जहां एक विशाल गुफा थी। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ की दीवारों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। गुफा के बीच में एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर जादुई पन्ना चमक रहा था। लेकिन जैसे ही चुनमुन पन्ने को उठाने गया, एक तेज आवाज आई। रुक जा मूर्ख, यह पन्ना हर किसी के लिए नहीं है। चुनमुन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तू कौन है? चुनमुन ने साहस जुटाकर पूछा। अचानक हवा में एक आकृति बनी। वह एक प्राचीन ऋषि की आत्मा थी। मैं इस पन्ने का रक्षक हूँ। जो इसे लेने आता है, उसे अपनी परीक्षा पास करनी होती है। कैसी परीक्षा? सच्चाई की परीक्षा। ऋषि की आत्मा ने एक सवाल पूछा, क्या तू इस पन्ने को केवल अपनी ताकत के लिए चाहता है, या दूसरों की मदद करने के लिए? चुनमुन चुप हो गया।
उसने सोचा कि वह केवल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस पन्ने को चाहता था, लेकिन क्या यह सही था? कुछ देर सोचने के बाद उसने उत्तर दिया, ऋषिवर, मैं सच कहूँ तो यह पन्ना मैं खुद के लिए चाहता था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि असली ताकत दूसरों की मदद करने में होती है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तूने सच्चाई को स्वीकार कर लिया। यही सबसे बड़ी शक्ति है। यह पन्ना तुझे नहीं मिलेगा, लेकिन तुझे आशीर्वाद मिलेगा कि तू हमेशा बुद्धिमान बना रहेगा और हर संकट से बाहर निकल सकेगा। चुनमुन ने सिर झुका लिया। वह समझ चुका था कि असली ताकत अमरता या जादू में नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और अच्छे कर्मों में होती है। चुनमुन ने जंगल से वापस लौटने का फैसला किया। रास्ते में वह फिर से उन सभी से मिला, सांप, बंदर, उल्लू, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा समझदार हो चुका था। गांव लौटने के बाद उसने अपने साथियों को अपनी यात्रा की कहानी सुनाई और सिखाया कि ताकत का असली मतलब क्या होता है। अब चुनमुन को कोई नहीं हरा सकता था, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा हथियार था, बुद्धि और सच्चाई।